चलिए आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका देखेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वाला देखेंगे। इसके पहले हम लोग भारतीय वाला देखे थे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है, अंक हम बता दिए थे पिछले वीडियो में, सब बता दिए अंक किसको बोलते हैं और संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बता देते हैं अंक किसको बोलते हैं और संख्या किसको बोलते हैं। देखिए हमारे पास हम लोग किसमें लिखते और पढ़ते हैं, पूरे भारत, पूरा विश्व में या भारत में चाहे कहीं भी संख्याओं को लिखने और पढ़ने का दो ही सिस्टम प्रचलित में है। ठीक है, ज्यादातर वो है भारतीय वाला, भारतीय अंकन पद्धति वाला, और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति वाला। ठीक है, तो हम लोग भारतीय में लिखिए चाहे अंतर्राष्ट्रीय में लिखिए, उसके लिखने का मेन आधार होता है ना 10 ही अंक है, या 10 सिंबल बोलिए, या 10 संकेत बोलिए, या 10 अंक बोलिए। ठीक है, या 10 डिजिट बोलिए। ठीक है, तो उस 10 डिजिट को मिलाकर जो हम संख्या बनाते हैं उसको बोलते हैं ना डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, दशमलव संख्या प्रणाली बोलते हैं, जिसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है, 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि कुल 10 अंक होता है। देखिए 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक कुल कितना अंक है? कुल 10 अंक है। ठीक है, कोई पूछेगा कितने अंक, तो 10 अंक बोलना है, 10 अंक, यानी कि 10 डिजिट है। हम लोग पास कितने डिजिट है लिखने के लिए? कोई भी अंक है, किसी भी नंबर लिखने के लिए हमारे पास कितना अंक है? तो 10 अंक है बोलना है। ठीक है, 10 डिजिट, 10 अंक, DIGIT। ठीक है, DIGIT। ठीक है, समझ गया? 10 डिजिट। ठीक है, 10 डिजिट, 10 डिजिट, DIGIT। ठीक है, देखिए इसी अंक का या इसी सिंबल का या इसी संकेत का या इसी डिजिट का प्रयोग करके हम लोग किसी भी संख्याओं को लिखते और पढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, और इसमें से एक अंक लेकर हम किसी संख्या को लिखेंगे तो एक अंक की संख्या बनेगी, दो अंक लेकर बनाएंगे तो दो अंकों की संख्या बनेगी, तीन अंक लेकर इसमें 3 अंक लेकर लिखेंगे तो 3 अंकों की संख्या बनेगी। कोई पूछेगा ना एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 बोलना है। ठीक है, कोई पूछेगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 बताना है, 1, ये नहीं कि 0, 0 नहीं, 0 नहीं, सीधे याद रखना है एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। उसी तरह बोलेंगे ना कोई कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 10 बोलना है, 10, 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 × 9 यानी कि 99। ठीक है, समझ गया? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 × 9, 3 × 9 बोलना है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 × 9, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 और उस पर 2 जीरो। ठीक है, 1 और उस पर 2 जीरो। ठीक है, 1 पर 2 जीरो। ठीक है, कोई पूछेगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 × 9 बोलना है, 5 × 9। ठीक है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 5 × 9, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 और उस पर 4 जीरो। ठीक है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 5 × 9 बोलना है। ठीक है, 5 × 9, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखना है और उस पर 4 जीरो बैठा देना है। समझ गए? उसी तरह कोई पूछेगा 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 10 × 9 लिख देना है, और 10 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 और उस पर 9 जीरो। ठीक है, 1 लिखिएगा, 1 और उस पर 9 जीरो बैठा लीजिएगा, इसे 9 जीरो। ठीक है, उस तरह कोई पूछेगा 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या था, 50 को 9 लिखिएगा। ठीक है, अब 50 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 और 49 को जीरो, 1 उस पर 49 जीरो बैठाइए, 49 जीरो ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, कोई पूछेगा 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 × 9 लिखना है, और 9 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 उस पर 8 को जीरो। ठीक है, वैसे बताना है। बच्चा सब ज्यादा कंफ्यूज होता है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, एक अंक वाले में, एक अंक वाले में। तो कोई पूछेगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 बताना है, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 बताना है। समझ गया? बस बाकी कुछ दिक्कत नहीं होता। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 10, 1 और 1 पर 1 जीरो। ठीक है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 99 यानी कि 2 × 9। ठीक है, तो ये अंक हो गया। देखिए इस अंक का हम लोग रिपीट भी करते हैं, जिससे लिखना है हमको लिखना है 7, 7, 9, 8, 8, 8, 5, 5, 0, 4। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हम रिपीट को बार रिपीट कर सकते हैं, हमारे पास कुल 10 ही अंक हैं, इसी अंक का प्रयोग करके हम कितना बार संख्या को लिखते या पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है दशमिक डेसिमल नंबर सिस्टम में, दशमिक संख्या प्रणाली में लिखा हुआ है। कोई भी अंक हम लोग लिखते हैं ना उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं। ठीक है, जब तक कुछ नहीं कहे ना तो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में समझना है। किसी भी अंक या किसी भी संख्या को जब लिखे अंक को मिलाकर लिखा जाता है ना, 10 अंक हमारे पास होता है
उसी अंक को जब हम मिलाकर कोई संख्या लिखते हैं, कितना हो बड़ा या कितना हो छोटी छोटी संख्याएं, तो सब डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है, यानी कि दशमलव संख्या प्रणाली में लिखा जाता है। ठीक है, सब दशमलव को लिखा करना, जैसे 2 है, 5 है, सब दशमलव डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि दशमलव संख्या प्रणाली में लिखा गया है। ठीक है, 5 5 0 4, कोई भी संख्या हम लोग लिखते हैं, 1 अंक, 2 अंक, 5 अंक, 10 अंक, 7 अंक, कोई अंक, सब डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसी अंक का प्रयोग करके इस अंक का रिपीटेशन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अंक तो मेरे पास 10 ही बने हैं और संख्या बहुत बड़ी बड़ी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसी का रिपीटेशन करके लिखा जाता है। ठीक है, समझ गया, इतना बड़ा लिखिए चाहे इतना बड़ा लिखिए, कितना बड़ा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा लिखिए चाहे इतना बड़ा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सब इसमें रिपीट हुआ है, रिपीट नहीं भी कर सकते हैं, रिपीट कर भी सकते हैं। ठीक है, हम लोग अंकों का प्रयोग करके इसी अंकों का प्रयोग कर 10 अंकों के या 10 चिन्ह, ये 10 सिंबल का प्रयोग करके, 10 प्रतीकों का प्रयोग करके सिंबल का हम लोग संकेत के सिंबल मतलब संकेत बोलते हैं, या 10 अंक का प्रयोग करके हम लोग छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, संख्याओं के देखिए, संख्याओं का निर्माण डिजिट के मिलने से होता है या अंकों के मिलने से संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, समझ गए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए अंक चाहिए, अंक से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि डिजिट से मिलकर के संख्या का फॉर्मेशन होता है, नंबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ गए, अब जय अंक का लिखिएगा तो वो, अब जय अंक लिखिएगा कितना, उतना ही अंक हम लोग, उतना ही डिजिट चाहिए किसी भी संख्या को लिखने में। 5 अंक का लिखना है संख्या, तो 5 डिजिट चाहिए, यानी 5 अंक चाहिए। तो 4 अंकों का लिखना था, 4 को डिजिट या 4 को अंक चाहिए, या 4 को सिंबल चाहिए उसमें से, 10 अंक जो लिखे थे उसी में से। चलिए इसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं इसको लिखिए, एक बात समझ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। ठीक है, समझ आए, वो इकाई नहीं हम लोग पढ़ते हैं लाख वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और महाशंख। वो सब होता है, भारतीय वाला में है, समझे। और देखिए ये जो है ना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन है ना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वार्टिलियन क्विंटिलियन, सब इंटरनेशनल इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग क्या करता है ना, लाख करोड़ वाला सब इसमें मिला देता है, क्विंटिलियन मिलियन ट्रिलियन उधर के इधर बोल देता है, इधर के उधर, इधर के उधर कर देता है। ठीक है, उधर से इधर कर देगा, इधर से उधर कर देगा, पता नहीं चलता कि अंतरराष्ट्रीय में बोल रहा है कि भारतीय में बोल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अंतरराष्ट्रीय मतलब उसमें मिलियन बिलियन ट्रिलियन है, यहाँ पर हजार तो ठीक रहता है, वहाँ लाख होता है, देखिए 100,000 हो जाता है, यहाँ से चेंज हो जाता है 100,000 से। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों में सेम है 10,000 तक, बाकी 10 के बाद वहाँ भारतीय में लाख हो जाता है, तो यहाँ देखिए 100,000 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ मिलियन मिलियन, यहाँ मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन हो गया, यहाँ बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वार्टिलियन, 10 क्वार्टिलियन, 100 क्वार्टिलियन, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पर अरब खरब होता है। ठीक है, तो वो नहीं पढ़ना है, कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तन को, एकदम थोड़ा भी नहीं। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे आप लोग पढ़िएगा, कैसे लिखिएगा, देखिए इसको पढ़िएगा कैसे, यहाँ से पढ़ना शुरू करिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, देखिए बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, इसके बाद क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। देखिए इसको 10 का फॉर्म हम कैसे चेंज करके आप लिखिएगा, इकाई का मतलब होता है यानी 10 पावर 0, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है ना तो उसका मतलब होता है। ठीक है, देखिए 10 पावर 0, कोई पूछेगा इसमें कितने जीरो होते हैं, इकाई में कितने जीरो, तो एक जीरो नहीं, इसमें जीरो नहीं होता है, इकाई में एक भी जीरो नहीं होता है, इकाई का मतलब होता है 1। ठीक है, यानी 10 पावर 0 यानी कि बराबर 1। ठीक है, देखिए दहाई का मतलब होता है 10, तो दहाई यानी कि 10 के पावर 1। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर में अगर एक होगा ना तो उस संख्या खुद हो जाएगी, वही संख्या हो। ठीक है, देखिए सैकड़ा मतलब 100 यानी कि 10 पावर 2, हजार मतलब 1000 यानी कि 10 पावर 3, 10 का मतलब 10 के पावर 4 यानी 1 पर 4 जीरो, 100,000 का मतलब 1 पर 5 जीरो, 10 पावर 5, मिलियन के बराबर 10 के पावर 6 यानी कि 1 पर 6 जीरो। ठीक है, 10 मिलियन का मतलब 10 पावर 7, 100 मिलियन का मतलब 10 पावर 8। ठीक है, बिलियन का मतलब 10 पावर 9, 10 मिलियन मतलब 10 पावर 10, 100 मिलियन मतलब 10 पावर 11, 1 ट्रिलियन या ट्रिलियन बोलिए 10 पावर 12, 10 ट्रिलियन मतलब 10 पावर 13, 100 ट्रिलियन का मतलब 10 पावर 14, एक क्वाड्रिलियन का मतलब क्वाड्रिलियन में चाहिए, क्वाड्रिलियन मिलिए 10 पावर 15, 10 क्वाड्रिलियन मतलब 10 पावर 16, 100 क्वाड्रिलियन मतलब 10 पावर 17, एक क्विंटिलियन या क्विंटिलियन बोलिए 10 पावर 18, 10 क्विंटल मतलब 10 पावर 19, 100 क्विंटल मतलब 10 पावर 20। समझ गए, और देखिए इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो पूछेगा ना कि इसमें कितने जीरो होते हैं, कुछ बहुत लोग पूछता है ना मिलियन में कितने जीरो होते हैं, मिलियन पे चाहिए 1 मिलियन पे। ठीक है, 1 मिलियन में कितने जीरो, तो देखना हमको 10 के पावर में, देखिए ऐसे लिखिएगा, ये पहले याद रहेगा ना, तो ऐसे लिख लीजिएगा। देखिए कैसे लिखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन,
100,000 हो गया, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन हो गया। इसके बाद में यहाँ से लिखिएगा इसके नीचे 100 मिलियन हो गया, तो यहाँ नीचे बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ठीक है 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन 10 ट्रिलियन उसे लिखिएगा इसके नीचे, यहाँ से शुरू कीजिएगा, जैसे 10 बराबर है ना, तो 10 पावर 9 इसके नीचे आएगा, कॉपी में लिखिएगा वही से। तो जब यहाँ तक लिख लीजिएगा 100 क्वाड्रिलियन तक, 10 पावर 100 तक, तो इसके बाद में ये लिखिएगा ये क्विंटिलियन, इसके नीचे 10 पावर 18 वाला लिखिएगा, फिर 10 पावर 19, फिर 10 पावर 20, ठीक है 100 क्विंटल हो गया, तो फिर लिखिएगा क्विंटिलियन 10 क्विंटिलियन 100 क्विंटिलियन, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ नहीं आता था यहाँ लिख दिया, ठीक है यहाँ लिखिएगा, फिर ई वाला उतारिएगा लाइन से, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके नीचे, इसके बाद ई, फिर यहाँ तक जब लिख लीजिएगा, तो इसके बाद यहाँ ई लिखिएगा ई, फिर ई, ठीक है लाइन से लिखना है सीरियल से, 10 पावर 0 से लेकर के 10 पावर 20 तक लगातार लिखना है, ठीक है 10 पावर 20 तक लगातार लिखना है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़िएगा कैसे, अब कोई पूछेगा जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, ठीक है तो ऐसे बताना है, 10 के पावर देखना है, 10 के पावर जितना ही 10 के पावर में होगा, देखिए 10 पावर है ना, तो 10 को एक बार गुना करना है, 10 पावर 2 है तो 10 को 2 बार गुना करना है, जब बार पावर बढ़ाता है ना तो बेस को उतना ही बार गुना किया जाता है, ठीक है 10 पावर 3 है तो 10 को 3 बार गुना करना है, समझ गए। और कोई संख्या 2 के पावर 5 रहेगा, 2 के पावर 5 जैसे ऐसे लिखा रहेगा 2 के पावर 5 यहाँ पे, ठीक है तो 2 को 5 बार गुना करना है, समझ गए। किसी भी संख्या के, इसको आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, आधार पर जितना पावर होता है ना, बेस पर जितना पावर होता है, तो बेस को उतना ही बार मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है, ठीक है समझ गए। ये मतलब 3 के पावर 7 रहा था, 3 के पावर 7 यानी तो 3 को 7 बार गुना करेंगे, 3 को 7 बार गुना करना है, समझ गए। जब बार पावर रहता है ना तो बेस को उतना ही बार गुना किया जाता है, समझ गए, या आधार को उतना ही बार गुना किया जाता है, ठीक है समझ गए। 3 को 7 बार गुना करना है, ये नहीं कि 7 7 गुना 3 करिएगा, नहीं कि 3 गुना 7 या 7 गुना 3, नहीं गलती हो जाएगा, ये सब गलत है, ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये कि 3 गुना 7 कर दीजिएगा, नहीं 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 गलती है, 3 गुना 7 ऐसे लिखा जाता है, 3 गुना 7 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। 3 के पावर 7 है ना, तो जो आधार में रहेगा नीचे में, इसको आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, ये आधार है, 3 आधार में है 7 पावर में है, तो जो आधार में रहता है ना उसको पावर जितना लिखा रहता है उतना बार गुना किया जाता है, ठीक है। देखिए 3 के पावर 7 है ना, तो 3 को 7 बार गुना करना, 3 गुना 3, 3 3 फिर 3 क्या बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए 7 बार गुना करना है। मेरे तो 8 पर 2 चाहे 3, तो 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 गुने 8 गुने 8, समझ गए। हम देखेंगे बेस पर कितना पावर है, तो जब पावर देखेंगे तो बेस को उतना ही बार गुना कर देंगे, ठीक है मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है हम समझा दिए, समझे। ये सब आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना, चलो घातांक और पढ़ने शॉर्ट्स एंड इंडिसेस वहां हम बताएंगे, ठीक है चलिए समझिए। तो देखिएगा 10 के पावर यहाँ 0 है, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, यानी कि 1 पर 8, समझे 10 के पावर 9, 10 के पावर 10, 10 के पावर 11 ऐसे लिखे, देखिए 10 पर 9 ना, 1 पर 9 जीरो, उसी तरह यहाँ लिखिएगा 1 पर 10 जीरो, 1 पर 10 जीरो लिखिए, तब बराबर में लिखिएगा 10 पर 10 के पावर 10, यहाँ लिखिएगा 1 पर 11 जीरो, अब बराबर में 10 पर 11 जीरो, 11 10 के पावर 11 लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा 1 पर 12 जीरो यहाँ लिख लीजिएगा, अब तब बराबर में लिखिएगा 10 पर 12, समझ गए। हम जगह यहाँ नहीं था इसीलिए नहीं लिखे हैं, इसे कैसे लिखे हुए ऐसा ही लिखेगा, यहाँ से यहाँ पर 1 पर 8 जीरो, यहाँ 1 पर 9 जीरो, यहाँ 1 पर 10 जीरो, यहाँ पर 1 पर 10 जीरो, यहाँ 1 पर 11 जीरो, यहाँ 1 पर 12 जीरो, 1 पर 13 जीरो, 1 पर 14 जीरो, 1 पर 15 जीरो, यहाँ 1 पर 16 जीरो, 1 पर 17 जीरो, यहाँ 1 पर 18 जीरो, 1 पर 19 जीरो, 1 पर 20 जीरो, ठीक है। जब लिख लीजिएगा तब वहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा 1 पर 10 जीरो लिख बराबर 10 पावर 10 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से उस तरह लिख लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 1 पर 20 जीरो, तब बराबर में 10 पावर 20 लिखिएगा, ठीक है समझ गया। तो कोई पूछेगा नंबर ऑफ जीरो, कितने जीरो होते हैं इस संख्या में, कितने जीरो होते हैं, तो खाली जब याद रहेगा तो ऐसे लिख लीजिएगा, जीरो से शुरू करना है, इधर 1 से 1 10 100 1000 ऐसे शुरू करना है, इसमें जीरो नहीं पता चलेगा, ठीक है। इधर देखना है 10 के पावर में ले जाइएगा, ठीक है, तो 10 के पावर जीरो से शुरू करिएगा, 10 के पावर 20 तक लिखिएगा, ठीक है। आप कोई पूछ, हम 10 के पावर देख करके बता देंगे कि इसमें कितने जीरो होते हैं, ठीक है। कोई पूछेगा इकाई में कितने जीरो, तो एक भी जीरो नहीं, देखिए कैसे 10 के पावर में जीरो है तो एक भी जीरो नहीं, 10 के पावर में जितना होगा ना उतना ही जीरो होगा उसमें, ठीक है। देखिए कोई पूछेगा दहाई में कितने जीरो, तो एक जीरो, कैसे देखिए 10 पावर 1 है तो 10 को 1 पर गुना करना, तो एक जीरो, जितना पावर में रहेगा उतना ही जीरो हो जाएगा। सैकड़ा में कितने जीरो, तो 2 जीरो,
10 पावर 2 है तो 2 जीरो, देखिए है ना 2 जीरो। 1000 में पूछा कितना जीरो, तो 3 जीरो। कैसे, देखिए 10 पावर 3 है तो 1 पर 3 जीरो है तो 3 जीरो बोलना है। पूछेगा सैकड़ा में कितना जीरो, तो 3 जीरो। कोई पूछेगा 10 सैकड़ा में, सैकड़ा में नहीं, ये 1000 में बता रहे थे, 1000 में 3 जीरो होता है, सैकड़ा में 2 जीरो, वही तो बताया था ना पहले। देखिए कोई पूछेगा इकाई में कितने जीरो, तो एको जीरो नहीं। कैसे, देखिए 10 पावर जीरो है, कहीं एको जीरो नहीं होगा, यहाँ पे एको जीरो नहीं ना, नहीं है, कोई जीरो नहीं। ये दहाई में, दहाई का मतलब 10 होता है, तो 10 बराबर 10 पावर 1 यानी कि 10 पावर 1 है ना, यानी कि 1 पर 1 जीरो होगा। सैकड़ा में 2 जीरो होता है, देखिए है ना 2 जीरो, 1 पर 2 जीरो यानी कि 10 पावर 2 है तो 2 जीरो होगा। 1000 में 3 जीरो होता है तो 10 पावर 3 है यानी कि 1 पर 3 जीरो। देखिए उसी तरह 10 है तो 1 पर 4 जीरो, देखिए अपना 10 पावर 4 यानी कि 4 जीरो होता है। पूछेगा 100,000 में कितना जीरो, तो 5 जीरो। देखिए यहाँ 1 पर 5 जीरो है तो 5 जीरो बताना है। उस तरह मिलियन बताना है 6 जीरो। पूछेगा 1 मिलियन में कितने जीरो, तो 6 जीरो बताना है। पूछेगा 1000 में कितने जीरो, तो 3 जीरो। पूछेगा 1 इकाई में कितने जीरो, तो 1 जीरो। पूछेगा 1 इकाई में कितने जीरो, तो 1 जीरो नहीं। पूछेगा 1 सैकड़ा में कितने जीरो, यहाँ पे देखिए 1 सैकड़ा, यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 दहाई छिपा हुआ है, यहाँ 1 इकाई छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इकाई, 1 दहाई, 1 सैकड़ा, 1000, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ मिलियन है तो यहाँ 1 मिलियन छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, समझिए तो 10 है, 100 है, फिर यहाँ देखिए 1 बिलियन, यहाँ 1 छिपा हुआ है, क्वेश्चन में बिलियन का है चाहे 1 बिलियन का है, एक ही बात है। फिर देखिए 10 है, 100 है, फिर यहाँ 1 है, 1 ट्रिलियन है, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, यहाँ क्वाड्रिलियन है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, यहाँ 1 क्विंटिलियन, फिर 10 क्विंटिलियन, फिर 100 क्विंटिलियन, ठीक है। कुछ नहीं है तो उसको पहले एक समझिएगा, 1 इकाई है, 1 दहाई है, 1 सैकड़ा है, 1000 है, ये 10,000 है, समझ गए। तो जितना ही 10 के पावर में होगा उतना ही जीरो उसमें होगा, समझ गए। देखिए ये तो हो गया 100,000 में 10 पावर 5 जीरो, 1 मिलियन में 10 पावर 6 है ना, तो 6 जीरो होगा इसमें, 1 मिलियन में 6 जीरो। इस तरह 10 मिलियन में 7 जीरो, 100 मिलियन में 8 जीरो। देखिए 1 पर 8 जीरो है, बनिएगा 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8, हाँ देखिए 2 2 4 2 6 7, 7 जीरो है, 8 जीरो है, 9 जीरो होगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9, ठीक है। तो 9 जीरो, 1 बिलियन में कितने जीरो, तो 9 जीरो, ठीक है, क्योंकि 10 पावर 9 है। जितना ही पावर में होगा 10 के पावर में जितना ही अंक होगा ना, या नंबर होगा या संख्या होगा, उतना ही जीरो होता है, समझ गए। जब पूछेगा 10 मिलियन में कितने जीरो, तो 10 जीरो, 100 मिलियन में 11 जीरो, 1 ट्रिलियन बोलिएगा चाहे ट्रिलियन बोलेगा तो 12 जीरो, 10 ट्रिलियन में 13 जीरो, 100 ट्रिलियन में 14 जीरो, 1 क्वाड्रिलियन बोलेगा चाहे खाली क्वाड्रिलियन बोलेगा तो 15 जीरो। में कितने जीरो होते हैं, तो बोलना 1 क्वाड्रिलियन में कितने जीरो, तो 15 जीरो बताना है, ठीक है। 10 क्वाड्रिलियन में 16 जीरो, 100 क्वाड्रिलियन में 17 जीरो, ठीक है। 1 क्विंटिलियन में यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 क्विंटिलियन कहिए चाहे खाली क्विंटिलियन कहिए तो 18 जीरो, 10 क्विंटिलियन में 19 जीरो, 100 क्विंटिलियन में 20 जीरो, समझ गए। अब समझ, इसको देखिए कैसे पढ़िएगा, इसको कैसे पढ़िएगा, पढ़ने के लिए बता देते हैं, बहुत गर्मी है, समझिए। देखिए कैसे पढ़िएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। ये कैसे पढ़िएगा, इकाई से शुरू करिएगा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ठीक है। अब देखिए अब मिलियन शुरू होगा, तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, समझ गया। अब ट्रिलियन देगा, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ठीक है। अब आएगा क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, ठीक है। अब आएगा क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन और 100 क्विंटिलियन, क्या हो गया, समझ गया। एक बार और बोल दें, बोल दे, देखिए बोल देते हैं, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। अब आएगा क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। अब आएगा क्विंटिलियन, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन, ठीक है। 21 होगा इसमें, ठीक है ना, 21 होगा, पढ़िएगा ना तो पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए 21 होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। देखिए इसको कैसे पढ़िएगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, देखिए हम जो भी संख्या लिखी होगी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, उसमें दाएं की तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा मतलब ग्रुप बनाते हैं, पीरियड बनाते हैं, समूह बनाते हैं। जोड़ा नहीं मतलब कि ग्रुप बनाते हैं, पीरियड, आवर्त या समूह या ग्रुप बोलिए, तो 3-3 अंक का दाएं की तरफ से 3-3 अंक लेकर के ग्रुप बनाते हैं या पीरियड बनाते हैं या आवर्त बोलिए या समूह बोलिए, ठीक है। 3-3 अंकों का, ठीक है। देखिए कैसे कैसे बनाइएगा, देखिए देखिए ठीक है। देखिए देखिए इधर से दाएं की तरफ से, इधर दाएं है और इधर ये बाएं हुआ है, बाएं बाएं और दाएं, तो दाएं की तरफ से, दाएं की तरफ से देखिए इधर से चलिएगा ना, इधर से तो दाएं से बाएं जा रहे हैं, ठीक है। और जब इधर से चलिएगा तो इधर बोलते हैं बाएं से दाएं, ठीक है। ये है लेफ्ट, ये है लेफ्ट टू राइट, आई है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, आई है
लेफ्ट टू राइट, समझ गए। तो हम लोग पेयर, पेयर नहीं बोले, समूह या ग्रुप या पीरियड कैसे बनाना है, दाएं से बाएं, दाएं से, दाएं से बाएं, ये दाया है और बायां है, इधर चलिएगा ना दाएं से बाएं की तरफ। तो तीन तीन अंकों का ग्रुप बनाना है, या समूह बनाना है, या पीरियड बनाना है, या आवर्त बनाना है। ठीक है, देखिए एक दो तीन हुआ है, समझ गए। यहाँ कोमा लगा लीजिएगा, तीन तीन अंक पर, तीन तीन अंक पर कोमा लगाइए। ठीक है, अब देखिए तीन अंक हो गए, यहाँ अब तीन अंक फिर छोड़िएगा, तीन अंक शुरू में हो गया, फिर तीन तीन अंक पर कोमा लगाइए, तीन अंक हो गए, फिर तीन अंक हो गया, फिर तीन अंक हो गया। ठीक है, समझ गया। देखिए तीन अंक हो गया, ये तीन अंक हो गया, ये तीन अंक हो गया, ये तीन अंक, अब देखिए दो अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तीन अंक बनना चाहिए तो यहाँ जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। तो इन्होंने कैसे पढ़िएगा हम बताएंगे। ठीक है, देखिए उसको रहने दीजिए, छोड़िए अभी। यहाँ पे देखिए इकाई दाई सैकड़ा है ना, देखिए यहाँ पे देखिए यह इकाई का स्थान, इकाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान, ये तीनों एक ग्रुप में है, या एक समूह में है, या एक ग्रुप में, या एक पीरियड में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इकाई का पीरियड। तीनों ना इकाई दाई सैकड़ा, इस तीनों को बोलते हैं, इसको तीनों को बोलते हैं ना इकाई का पीरियड, इकाई का, इकाई का, इकाई का समूह बोलिए या इकाई का आवर्त बोलिए, आवर्त। ठीक है, इकाई का आवर्त बोलिए या इकाई का समूह बोलिए। ठीक है, इकाई का आवर्त कहिए, इकाई का आवर्त बोलिए या इकाई का समूह बोलिए, इकाई का समूह, समझ गए। इसको इंग्लिश समूह को इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, आवर्त को इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इकाई जहाँ सैकड़ा ना, तो इकाई का इसको समूह बोलिए, चाहे इकाई का पीरियड बोलिए, या इकाई का आवर्त बोलिए, या इकाई का ग्रुप बोलिए, कुछ बोलिए, समझ गया। देखिए अब देखिए, अब देखिए तीन को हो गया, अब फिर तीन को लेना है, हजार, 10,000, 100,000, तो हजार से लेना है 100,000 तो। ठीक है, तो इसको बोलना है हजार का आवर्त बोलिए, चाहे हजार का समूह बोलिए, या हजार का ग्रुप बोलिए, या हजार का पीरियड बोलिए। ठीक है, एक ही चीज है। ठीक है, इसको हजार का आवर्त बोलना। ठीक है, हजार का आवर्त। ठीक है, हजार का आवर्त बोलिए या समूह बोलिए। ठीक है, समझ गए, हजार का, इसको हजार, हजार, 10,000, 100,000 को हजार का समूह या हजार का आवर्त बोलते हैं। ठीक है, देखिए मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर तीन को होगा, मिलियन से लेकर के 100 मिलियन तक क्या बोलते हैं, मिलियन का आवर्त। ठीक है, मिलियन का आवर्त बोलते हैं इसको। ठीक है, या मिलियन का समूह बोलते हैं, मिलियन का आवर्त बोलिएगा। ठीक है, आवर्त बोलिए या समूह बोलिए, एक ही चीज है। ग्रुप बोलिए या पीरियड बोलिए। ठीक है, मिलियन का पीरियड बोलिए, या मिलियन का ग्रुप बोलिए, या मिलियन का आवर्त बोलिए, या मिलियन का समूह बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है, देखिए हो गया। यहाँ देखिए बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन है ना, तो तीनों को मिला करके देखिए यहाँ पे बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन है ना, ये तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, बिलियन का आवर्त, या बिलियन का पीरियड, या बिलियन का समूह, या बिलियन का ग्रुप। ठीक है, बिलियन है ना, बिलियन। ठीक है, बिलियन का आवर्त बोलिए या समूह बोलिए। ठीक है, बिलियन का आवर्त या बिलियन का समूह। ठीक है, समझ गए। देखिए ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन है, तो इसको बोलते हैं ट्रिलियन का ग्रुप बोलिए, या ट्रिलियन का पीरियड बोलिए, या ट्रिलियन का आवर्त बोलिए, या ट्रिलियन का समूह बोलिए, या ट्रिलियन का ग्रुप बोलिए। ठीक है, एक ही चीज है, इंग्लिश में बोलिए चाहे हिंदी में बोलिए, इसको बोलिए ट्रिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन न है, ट्रिलियन का आवर्त। ठीक है, ट्रिलियन का आवर्त बोलिए चाहे ट्रिलियन का समूह बोलिए। ठीक है, समझ गया। इसको क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन है, तो इसको क्वाड्रिलियन का आवर्त बोलते हैं, या क्वाड्रिलियन का समूह बोलते हैं, या क्वाड्रिलियन का पीरियड बोलते हैं, या क्वाड्रिलियन का ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एक ही चीज है, ग्रुप बोलिए, आवर्त बोलिए, समूह बोलिए, पीरियड बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलियन, इसको बोलते हैं ना, इसको क्वाड्रिलियन का आवर्त बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलियन का आवर्त या समूह बोलते हैं। ठीक है, आवर्त बोलिए या समूह बोलिए। ठीक है, क्वाड्रिलियन का आवर्त या समूह इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन है। ठीक है, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन और 100 क्विंटिलियन, इसको बोलते हैं ना
क्विंटिलियन का आवर्त या क्विंटिलियन का समूह या क्विंटिलियन का ग्रुप या क्विंटिलियन का पीरियड। ठीक है, देखिए ये तीनों को, है ना, इसको बोलते हैं ना क्विंटिलियन। क्विंटिलियन का देखिए ऐसे नहीं हटेगा, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। क्विंटिलियन का, समझ गया, क्विंटिलियन का आवर्त। ठीक है, मिला है क्विंटिलियन का आवर्त। आवर्त बोलिए या समूह बोलिए या ग्रुप बोलिए, आवर्त बोलिए, समूह बोलिए, ग्रुप बोलिए, एक ही चीज है। समझ गए, समझे? देखिए हो गया। ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ों क्या बोलना है, इकाई का आवर्त बोलिए या इकाई का समूह बोलिए या इकाई का पीरियड बोलिए या इकाई का ग्रुप बोलिए। समझ गए? देखिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं किसको, आवर्त को पीरियड बोलते हैं इंग्लिश में, PERIOD, पीरियड। समझ गए? और समूह को ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, समूह इसको ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में, GROUP, ग्रुप। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इसमें इकाई का आवर्त बोलिए या इकाई का समूह बोलिए या इकाई का पीरियड बोलिए या इकाई का ग्रुप बोलिए। ठीक है, इसको देखिए 1000, 10, तीनों को इकाई दहाई सैकड़ा को इकाई का आवर्त बोलते हैं। देखिए 1000, 10,000, 100,000 को हजार का आवर्त बोलते हैं या हजार का समूह बोलते हैं या हजार का पीरियड या हजार का ग्रुप बोलते हैं। देखिए मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन को मिलियन का आवर्त बोलते हैं या मिलियन का पीरियड या मिलियन का आवर्त या मिलियन का ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन को बिलियन का ग्रुप बोलते हैं या बिलियन का आवर्त बोलते हैं या बिलियन का पीरियड बोलते हैं या बिलियन का समूह बोलते हैं। ठीक है, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन को इसको ट्रिलियन का आवर्त बोलते हैं। ठीक है, या ट्रिलियन का ग्रुप बोलते हैं या ट्रिलियन का आवर्त बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन को क्वाड्रिलियन का आवर्त बोलते हैं या क्वाड्रिलियन का पीरियड बोलते हैं या क्वाड्रिलियन का समूह बोलते हैं या क्वाड्रिलियन का ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन को क्विंटिलियन का आवर्त बोलते हैं या क्विंटिलियन का पीरियड बोलते हैं या क्विंटिलियन का ग्रुप बोलते हैं या क्विंटिलियन का समूह बोलते हैं। ठीक है, एक ही चीज है, ग्रुप बोलिए, आवर्त बोलिए, समूह बोलिए, पीरियड बोलिए, एक ही चीज है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा जाता है, समझिए। देखिए पढ़ के बता देते हैं इसको, उतार दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, इसको तीन तीन का इसमें ग्रुप बनता है, दाएं की तरफ से तीन तीन वो ग्रुप बनता है। ठीक है, तो देखिए पढ़ने के लिए बताते हैं, अगला वीडियो हम लोग लिखने और पढ़ने दोनों को बताएंगे। देखो बता देते हैं एग्जाम्पल में। देखिए ये है, तो देखिए किसका है, इकाई का है, इकाई का आवर्त है। ये तीन अंक क्या बोले थे, ये तीन अंक इकाई ढाई सैकड़ा है, इस तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग, इकाई का आवर्त बोलते ना, इकाई का आवर्त बोलते इसको। देखिए ये तीनों को क्या बोले हैं, इकाई का आवर्त बोलते हैं, इकाई का आवर्त। समझे, इसको नहीं बोले हैं। देखिए यहाँ पे इकाई ढाई सैकड़ा ना, इकाई ढाई सैकड़ा को इधर से पढ़ा जाता है, इकाई ढाई सैकड़ा को इकाई का आवर्त बोलते हैं, इकाई का आवर्त है। ठीक है, ठीक है, ये इकाई का आवर्त है। समझ गए? ये है, ये तीनों क्या है, ये हजार का आवर्त है। देखिए यहाँ पे इकाई का आवर्त होता है, हजार का आवर्त आता है। देखिए हजार का आवर्त है, देखिए पढ़े नहीं, इकाई ढाई सैकड़ा भैया, ये 1000, 10,000, 100 है, तो ये हजार का आवर्त हो गया। ठीक है, हाँ लिख के हजार, हजार का आवर्त हो गया। समझ गए? ये हजार का आवर्त है, ये मिलियन का आवर्त है। देखिए इकाई ढाई सैकड़ा, तो इकाई का आवर्त हो गया 1000, 10,000, 100,000, तो 1000 का आवर्त हो गया, या ग्रुप हो गया या समूह हो गया। देखिए मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहाँ से लेकर 6, 9, 8 है ना, इसको मिलियन का आवर्त बोलते हैं या मिलियन का समूह बोलते हैं या मिलियन का पीरियड बोलते हैं या मिलियन का ग्रुप बोलते हैं। तो मिलियन वाला हो गया, मिलियन वाला हो गया, मिलियन, मिलियन वाला हो गया। ये देखिए तीनों बिलियन वाला हो गया। देखिए यहाँ पे मिलियन का मतलब बिलियन आता है, मिलियन का अर्थ मतलब बिलियन का अर्थ आता है। ठीक है, ये बिलियन का अर्थ है या बिलियन का समूह है या बिलियन का ग्रुप है या बिलियन का पीरियड है। ठीक है, या बिलियन, ये देखिए दो है, तो हमको देखिए अपने मन से जीरो इसको पहले लगा सकते हैं, इसके आगे बोलिए या इसके पहले यहाँ पे जीरो लगा लिएगा। देखिए तो वो 76 है। देखिए 0, 7, 6 पहिए या 7, 6 पहिए, बात बराबर है। समझे? हम लोग क्या बोले थे, तीन तीन को हम लोग मिला करके समूह बनाते हैं या आवर्त बनाते हैं या ग्रुप बनाते हैं या पीरियड बनाते हैं। तो यहाँ 2 अंक था तब वो कंफ्यूजन होता, इसलिए हम लोग लास्ट में जो बच जाता है ना, एक को रहता है, एक को छोड़ दे, एक को लेकर आवर्त बना देंगे, और 2 को रहेगा तो 2 को लेकर बनाएंगे, नहीं बोलते तो जीरो लगा लीजिए कोई। देखिए 76 है, जैसे पहले लगाइए जीरो, जीरो तो कोई दिक्कत है, तो वो 76 रहेगा। तो 3 अंक हो गया, आपको सुविधा के लिए 3 अंक बना दिए हैं। ठीक है, देखिए अगर 5 लिखे हैं अकेले है ना, तो इसको 3 अंक लिखना, मतलब 005 लिखेंगे, 005, 005, क्योंकि 3 अंक बनाना है, कोई दिक्कत, 005 के 5 एक ही चीज है। ठीक है, और मतलब 7 है, इसको 3 अंक बनाना था, ऐसे बनाइएगा, तभी वो चीज है।
और 2 अंक बनाना कोई चीज़ है, कोई कोई अंक है उसको 2 अंक बनाना है, मतलब 1 है, तो उसको 2 अंक कैसे लिखिएगा? तो 0 और 1, 0 और 1 लिखिएगा, ठीक है? तो 1 अंक में लिखा है, ये 0 पे देखिए 2 अंक में हो गया, अब वैल्यू वही रहा, ठीक है? वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखिए, क्या हो गया? बिलियन हो गया, तो देखिए ट्रिलियन का अर्थ हो गया, ट्रिलियन का, देखिए ट्रिलियन का अर्थ हो गया। देखिए इकाई का अर्थ हो गया, ये हजार का, मिलियन का, बिलियन का, ट्रिलियन का। आवर्त है या ग्रुप है या पीरियड है या समूह है। तो अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है ना, हम लोग दाएं की तरफ से 3-3 अंकों का ग्रुप बनाते हैं, 3-3 अंकों का समूह बनाते हैं, या 3-3 अंकों का पीरियड बनाते हैं, यानी या 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है? उसको कैसे पढ़ा जाता है? देखिए कैसे पढ़ा जाता है, देखिए इसको कैसे पढ़िएगा, देखिए इसको पढ़िएगा कैसे, देखिए इधर से पढ़िएगा, बाएं से दाएं की तरफ हम लोग कोमा लगाते हैं, इधर से देखिए, इधर से दाएं से बाएं की तरफ ग्रुप या आवर्त या पीरियड या समूह बनाते हैं, ठीक है? इधर से दाएं से बाएं की तरफ आप पढ़ते हैं, बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है? तो पढ़िए इसको, जितना लिखे उतना ही पढ़िएगा, ठीक है? देखिए 0 76 0 700 है ना, तो 76 बोला जाता है, ठीक है? तो 76 ट्रिलियन, ठीक है? और 005 कहिए चाहे 5 कहिए, देखिए 005 कहिए या 5 कहिए, एक ही बात है, या 05 कहिए और 5 कहिए या 5 कहिए, एक ही बात है, समझ गए? या कौ गो जीरो कहिए, कौ गो जीरो कितना हो जीरो, और 2 कहिए तो वो दुए होगा, समझ गए? समझ गए? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी संख्या से पहले कितना जीरो हो ना, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद में करेगा तब उसका महत्व है, ठीक है? देखिए 76 ट्रिलियन, यहाँ 005 कहिए 5 कहिए, 5 बिलियन, देखिए 896 है, देखिए 896 को क्या पड़ेगा? देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए 3 अंक हम अपने मन से लिए हैं, यहाँ से उठाकर हम 3 ग्रुप एक समूह में 3 अंक है ना, तो इसको हम यहाँ लिखे हैं, देखिए अपने मन क्वेश्चन पढ़िएगा, इसको पढ़िए, इकाई का स्थान पे दहाई का स्थान पे सैकड़े का स्थान, ठीक है? तो इकाई और दहाई के स्थान के अंक जो अंक होगा उसको एक साथ पढ़ना है, और जो सैकड़े का स्थान होगा ना उसको 100 पढ़ना है, 100 पढ़ना है, और उसको अकेले पढ़ना है, नहीं समझे? देखिए इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक होगा उसको मिला करके एक साथ पढ़ना है, एक नंबर बनाकर पढ़ना है, और सैकड़े का स्थान पर जो अंक होगा उसको अलग से पढ़ना है, मतलब पढ़ना है एक साथ, लेकिन उसको 100 पढ़ना है, 100 उतना 100, सैकड़ा मतलब 100 होता है, उसको अकेले पढ़ना है, ठीक है? पढ़ना है ग्रुप में, लेकिन अकेले पढ़ना। देखिए कैसे पढ़िएगा, देखिए बताते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा है, फिर वह देखिए इकाई का स्थान पर 6 है, दहाई का स्थान पर 9 है, सैकड़ा का स्थान पर 8 है, तो इसको पढ़ेगा 8 सैकड़ा हुआ, 800 और 96, इकाई दहाई के स्थान पर जो अंक होगा उसको एक साथ मिलाकर पढ़ना है, तो 96 है, 800, 8 है सैकड़ा के स्थान पर 8, और सैकड़ा मतलब 100, तो 800 और 96, समझ गए? इकाई और दहाई को मिलाकर पढ़े तो 96 हो गया, तो 96 896, समझ गए? तो इसको 896 मिल गया, देखिए देखिए यहाँ पर ये तीनों अगर अलग पढ़िएगा इसको, देखिए 6 5 9 है, देखिए तो देखिए इकाई और दहाई का स्थान, इकाई का स्थान 9, दहाई का स्थान 5, सैकड़ा का स्थान 6 है, समझ गए? तो ये दोनों को एक साथ पढ़ना है, इकाई और दहाई का स्थान जो अंक होगा उसको एक साथ मिलाकर पढ़िएगा, और सैकड़ा का स्थान उसको अलग से पढ़िएगा, पढ़ना है एक साथ, लेकिन इसको अलग से मैंने अपने मन में सोचिएगा अलग से पढ़ने के लिए। तो 6 सैकड़ा के स्थान पे 600 ऐसे पढ़िएगा, 600, सैकड़ा मतलब 100, इकाई और दहाई का स्थान जो अंक उसको एक साथ पढ़ना है, 59 है, तो 659 लिखा हुआ है, ठीक है? देखिए 659,000, देखिए तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के साथ 8 है, तो इसको 800, दहाई का स्थान 4 है, इकाई का स्थान 3 है, इकाई का स्थान 3, दहाई का स्थान 4, तो इकाई और दहाई के एक साथ पढ़ना है, 800, इकाई दहाई का स्थान 43 लिखा हुआ है, 4 और 3, इकाई का स्थान 3, दहाई का स्थान 4, तो 43 हो गया, एक साथ मिलाकर पढ़िएगा तो 43 हो गया, और सैकड़ा का स्थान 8 है, तो सैकड़ा का 8, 800, सैकड़ा मतलब 100 समझना था, 800, 8 सैकड़ा है ना, तो 800 समझना, 843, तो 843, 843, ठीक है? देखिए इसको पढ़िए कैसे, 76 ट्रिलियन, 5 बिलियन, 896 मिलियन, 659,843 पढ़ना है, समझ गए? एक और बता दें, एक और देखिए, एक बता देते हैं छोटा, देखिए यावर तो रहने देते हैं, ठीक है? देखिए इसको मिटा देते हैं, देखिए 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 कैसे पढ़िएगा आपको समझा देते हैं, देखिए
ठीक है, लिखिए। फिर हम अगला वीडियो में बताएंगे ना लिखने और पढ़ने, लिखने और पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तीन तीन अंक छोड़कर हम कमा लगा दिए, तीन अंक छोड़कर, तीन अंक छोड़कर, तीन अंक छोड़कर, तीन अंक छोड़कर, ठीक है। इसको पढ़िए, ये देखिए, ये ट्रिलियन के आवर्त में है, ये बिलियन के आवर्त में है या ग्रुप में है, ये मिलियन के आवर्त में है या ग्रुप में है, पीरियड में, ये हजार के ग्रुप में है या पीरियड में है या आवर्त में या समूह में, इकाई के आवर्त में है या समूह में, ठीक है, या पीरियड में। देखिए यहाँ इधर पढ़ना है, बाएं से दाएं की तरफ, तो पढ़िए इसको। 577 ट्रिलियन, जीरो, दो जीरो है, इसको 20 पढ़िएगा। देखिए सैकड़ा का स्थान जीरो है ना, जीरो, दो जीरो, तो इकाई ढाई सैकड़ा, तो इकाई ढाई से पढ़ना है, सैकड़ा का स्थान जीरो है तो जीरो 100 पढ़िए, चाहे जीरो पढ़िए, तो जीरो को नहीं लेना, जीरो को छोड़ दीजिएगा, तो सैकड़ा का जीरो तो छोड़ दीजिएगा, खाली 20 को पढ़िएगा, 20, तो जीरो 20, जीरो दो जीरो है ना, तो इसको 20 समझना है, 20, समझ गया। तो इसको पढ़िएगा, 20 बिलियन, ये देखिए, और जीरो जीरो है तो इसको नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है, जीरो जीरो मतलब जीरो जीरो मिलियन नहीं, इसको इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो छोड़ना है, 70 जीरो 70 पे, 70 पे, देखिए 70,000 और 5 सीधे, देखिए क्या इकाई का स्थान 5 है, दाएं का स्थान जीरो, सैकड़ा का स्थान जीरो, तो जीरो 100 पढ़िएगा नहीं, जीरो है किसी का स्थान पे तो छोड़ देना उसको, और दाएं का स्थान पर जीरो है तो छोड़ देना उसको, और 5 है इकाई का स्थान तो सीधे 5 पढ़ना, तो पढ़िए इसको। 577 ट्रिलियन, 20 बिलियन, इसको छोड़ देना, देखिए 577 ट्रिलियन, 20 बिलियन, 70,000 और 5। अच्छा, अगले वीडियो में हम लोग लिखने और पढ़ने के लिए बता देंगे, ठीक है।